जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीथिंग इज़ बेटर। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म विथ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स in the firm sharing profits and losses in the ratio of 4:1। तो यह इन्फॉर्मेशन को हम फ्रेंड्स अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। इसका मतलब होता है 4+1। इसका मतलब होता है 4+1। इट मीन्स 5 मतलब 4/5, 4/1/5 मतलब 5 रुपये में से जो 4 रुपये वो सीता का है, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस, और 5 रुपये में से 1 रुपया गीता का है, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2020। वे लोग आपस में डिसाइड किए 31 मार्च 2020 को कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व मीन्स फ्रेंड्स वाइंड अप करना, क्लोज डाउन करना, शटर डाउन करना, बिजनेस को बंद करना। ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज। और उस दिन का उनका बैलेंस शीट नीचे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं बैलेंस शीट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि बैलेंस शीट का 1 इफेक्ट आता है और एडजस्टमेंट्स का 2 इफेक्ट्स आता है। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि बैलेंस शीट का 1 इफेक्ट आता है और एडजस्टमेंट्स का 2 इफेक्ट्स आता है। तो इस बार चलिए फिर देख लेते हैं। बैलेंस शीट के ऊपर क्रेडिट लिखेंगे, लायबिलिटी साइड ऊपर क्रेडिट लिखेंगे और असेट साइड ऊपर डेबिट लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, लायबिलिटी साइड का सबसे पहले हम पोस्टिंग करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करना है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बुक में टोटल 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। 3 अकाउंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट का इनर कॉलम, अमाउंट का आउटर कॉलम। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट का इनर कॉलम और अमाउंट का आउटर कॉलम। ये लेफ्ट हैंड साइड पेज पर हम बनाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद राइट हैंड साइड पर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, सीता का अमाउंट का कॉलम और गीता का अमाउंट का कॉलम। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बनाएंगे पर्टिकुलर्स, सीता का अमाउंट का कॉलम और गीता का अमाउंट का कॉलम। उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स बनाने वाले हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट का सिंगल कॉलम और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट का सिंगल कॉलम। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बैलेंस शीट में देख पा रहे हैं, कैपिटल कहाँ जाएगा फ्रेंड्स? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सीता और गीता। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सीता और गीता। और सन्ड्री क्रेडिटर्स बिजनेस की लायबिलिटी है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी, और बैंक लोन भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी है। तो इन दोनों जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम लोग आ गए। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। गीता का कैपिटल अमाउंट है 90,000 रुपीज़, और सॉरी फ्रेंड्स, सीता का कैपिटल अमाउंट है 90,000 रुपीज़ और गीता का कैपिटल अमाउंट है 40,000 रुपीज़। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैपिटल बैलेंस लिखने का नाम नहीं लिख सकते कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि जिसका हम अकाउंट बनाते हैं उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं लिख सकते। इसलिए हम लोग ने क्रेडिट साइड में क्या लिखा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस सीता का 90,000 रुपीज़ और गीता का 40,000 रुपीज़।
उसके बाद फ्रेंड्स हमें बिजनेस की लायबिलिटी दिया हुआ है बैलेंस शीट के कंटेंट में, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक लोन, ये दोनों बिजनेस की थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी लायबिलिटी है उसकी पोस्टिंग हम लोग फ्रेंड्स रियलाइजेशन अकाउंट में करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट, क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट। उसके नीचे एक एक लायबिलिटी का नाम लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 35,000 रुपीज़, बैंक लोन 15,000 रुपीज़, टोटल करेंगे तो 50,000 आउटर कॉलम में। कैलकुलेशन हमेशा इनर कॉलम में किया जाएगा और टोटल आउटर कॉलम में लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, इट मीन्स क्रेडिट साइड का पोस्टिंग सभी कंटेंट का कर दिया है। अब आ जाते हैं असेट साइड। असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, इसलिए जितने भी अकाउंट हमने प्रिपेयर किया अब तक वह सभी अकाउंट्स का डेबिट में जाएगा उसका बिल। फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, ये सभी हमारे लिए क्या है, असेट्स हैं। और एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ये भी हमारे लिए असेट्स है, मतलब हमने प्रीपेड भर दिया एडवर्टीजमेंट। तो फ्रेंड्स इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस और बिजनेस के सभी असेट्स की एंट्री हम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, उसको अंडरलाइन कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अंडरलाइन करने से उसका इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है, इसलिए अंडरलाइन करना हम ज़रूरी समझते हैं। तो फ्रेंड्स अंडरलाइन करना ज़रूरी है यहाँ पर। फर्नीचर 14,000 रुपीज़, प्लांट 65,000 रुपीज़, ट्रेडमार्क 8,000 रुपीज़, सन्ड्री डेटर्स 48,000 रुपीज़, स्टॉक 30,000 रुपीज़, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 8,000 रुपीज़। ये फ्रेंड्स एक हिसाब से हमारे लिए प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है, इसलिए हमारे लिए असेट साइड है। इन सभी का हम लोग ने कैलकुलेशन किया इनर कॉलम में और आउटर कॉलम में उसका टोटल लिख दिया 1,73,000। तो फ्रेंड्स हमने बैलेंस शीट के असेट साइड की सभी असेट्स की पोस्टिंग कर ली है। अब क्या बाकी है, लेस आरडीडी और कैश इन हैंड। तो फ्रेंड्स लेस आरडीडी हमारे लिए लायबिलिटी है, कंटिजेंट लायबिलिटी मतलब फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटी। तो इसके लिए हम लोग इसका अमाउंट लिखेंगे कितना, 3,000। तो फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी 3,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में हमने लिख लिया। और फ्रेंड्स कैश इन हैंड कैश अकाउंट में आएगा, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड हमने लिखा। क्यों डेबिट साइड, क्योंकि फ्रेंड्स असेट्स ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, तो कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों ब्रॉट डाउन, क्योंकि फ्रेंड्स कैश अकाउंट में कैश अकाउंट का नाम नहीं लिख सकते, इसलिए इसके लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स हम जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं बैलेंस शीट के असेट साइड जितने भी कंटेंट दिए गए हैं हमने उन सभी का क्या कर लिया, पोस्टिंग कर लिया है। अब देख लेते हैं एडजस्टमेंट्स का पोस्टिंग कैसे करेंगे हम लोग। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को बैलेंस शीट का पोस्टिंग समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर हम देख लेते हैं एडजस्टमेंट्स की पोस्टिंग किस प्रकार से करना है। तो पहला एडजस्टमेंट्स दिया क्या है, प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता ₹78,000 एंड ₹22,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि प्लांट और स्टॉक को सीता ने टेकन ओवर कर लिया, मतलब अपने पास रख लिया। तो फ्रेंड्स प्लांट एंड स्टॉक किसका असेट्स है, बिजनेस का असेट्स है। तो बिजनेस का असेट्स बिजनेस से आया या गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री पास करेंगे। किसके पास आया, सीता के पास। सीता के पास आया तो सीता का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फ्रेंड्स जब भी पार्टनर्स के पास बिजनेस का कोई भी असेट्स आता है तो उसकी एक ही जर्नल एंट्री आती है, आज भी, अभी भी और कभी भी। कौन सी एंट्री,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जो भी पार्टनर दिया रहेगा उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे कौन दिया है, सीता, तो सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि बिजनेस का असेट्स गया तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट किसके पास आया, सीता के पास असेट्स आया, तो सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिस्पेक्टिवली मीन्स फ्रेंड्स होता है कि ₹78,000 पहले असेट्स का अमाउंट है और ₹22,000 दूसरे असेट्स का अमाउंट है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर करते हैं एक बार पोस्टिंग। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आ गए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गए हैं और लिख लिया बाय सीता कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि सीता के पास असेट्स आया, तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट का नाम तो नहीं लिख सकते, इसलिए अपोजिट अकाउंट का नाम लिखते हैं। किसका, अपोजिट अकाउंट का नाम, बाय सीता कैपिटल अकाउंट। अंडरलाइन कर लिया हमने। प्लांट 78,000 रुपीज़ का था और स्टॉक 22,000 रुपीज़ का था। कैलकुलेशन किया, आउटर कॉलम में लिख दिया 1 लाख रुपीज़, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अब फ्रेंड्स पार्टनर्स के पास आ जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो फ्रेंड्स पार्टनर्स के पास असेट्स आया तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हमने लिख लिया टू रियलाइजेशन अकाउंट, अपोजिट अकाउंट का नाम, अपोजिट अकाउंट का नाम लिख लिया हमने टू रियलाइजेशन अकाउंट, सीता के कॉलम में 1 लाख रुपीज़, और उसका हमने रीजन लिख दिया ब्रैकेट में, असेट्स टेकन ओवर। सीता के कॉलम में इसलिए किसने टेकन ओवर किया, सीता ने, और गीता के कॉलम में डैश। तो हम फ्रेंड्स हमारा पहला एडजस्टमेंट्स हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स हर एडजस्टमेंट्स का 2 इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, मतलब सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फ्रेंड्स रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो फ्रेंड्स क्रेडिट साइड में हमारा अमाउंट 1 लाख रुपीज़ है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के सीता के कॉलम में भी 1 लाख रुपीज़ है। इसका मतलब हो गया हमारा एडजस्टमेंट्स एडजस्ट हो गया फ्रेंड्स, सेटल कर दिया हमने। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सीता कैपिटल अकाउंट, सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड है तो सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो फिर आई होप आप लोग को पहला एडजस्टमेंट्स समझ में आ गया। अब दूसरा एडजस्टमेंट देख लेते हैं। डेटर्स रियलाइज्ड 90% ऑफ द बुक वैल्यू एंड ट्रेडमार्क एट 5,000 एंड गुडविल वॉज रियलाइज्ड फॉर ₹27,000। तो फ्रेंड्स हमने अपने डेटर्स को जब रियलाइज किया, मतलब सोल्ड आउट किया, बेच दिया। रियलाइज्ड मीन्स सोल्ड आउट करना, बेच देना। तो उसको 90% अमाउंट ही हमें मिला जो बुक वैल्यू दिया है। बुक वैल्यू कितना दिया डेटर्स का, 48,000 रुपीज़, 48,000 रुपीज़ सन्डे डेटर्स का अमाउंट का वैल्यू दिया है, 3,000 लेस RDD है। तो हम 48,000 को कंसिडर करेंगे फ्रेंड्स, जो ग्रोस अमाउंट दिया गया है। तो डेटर का अमाउंट हमारा 48,000 है, लेकिन इसका 90% ही अमाउंट हमें मिला, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो देखते हैं इसका अमाउंट कितना आता है। और ट्रेडमार्क का सोल्ड आउट कर दिया तो 5,000 रुपीज़ मिला, और गुडविल को बेच दिया तो 27,000 रुपीज़ मिला। तो फ्रेंड्स इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, हमारे बिजनेस का असेट्स गया, डेटर्स, ट्रेडमार्क और गुडविल, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हमारे पास क्या आया, कैश आया। कुछ बोला है ट्रांजेक्शन में, कुछ नहीं बोला, मतलब हमारे पास कैश आया। कैश आया तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फ्रेंड्स इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड एडजस्टमेंट्स की जनरल एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स हमने असेट्स को बेच दिया तो हमारे पास कैश आ गया और बिजनेस का असेट चला गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। आज भी, अभी भी, कभी भी जब भी हम असेट्स को बेचते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है और कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैलेंस शीट में कैश इन हैंड दिया है, इसलिए हमारे पास कैश आएगा। बैंक अकाउंट दिया होता तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखते, कैश और बैंक दोनों दिया था तो दोनों अकाउंट डेबिट लिखते। तो यहाँ पे दिया क्या है, कैश इन हैंड, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसकी जनरल एंट्री फ्रेंड्स हम लोग इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं कैसे करने वाले हैं। जनरल एंट्री आपको समझ में आ गया होगा आई होप।
तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे बिजनेस से एसेट्स गया, हमने क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, अपोजिट अकाउंट का नाम। डेटर्स 90% अमाउंट मिला हमें, कितना, 43,200, और ट्रेडमार्क 5,000 रुपीज़, गुडविल 27,000 रुपीज़। और फ्रेंड्स हमने एक चीज़ और, एक एडजस्टमेंट हमारे पास और दिया गया है। कौन सा एडजस्टमेंट्स, यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड, अनरिकॉर्डेड असेट्स एस्टिमेटेड ₹4,500 वॉज सोल्ड फॉर ₹1,500। तो फ्रेंड्स ये हमारे लिए अनरिकॉर्डेड असेट्स मतलब वह असेट्स जिसकी एंट्री बैलेंस शीट में नहीं दिया है कहीं पर भी। अनरिकॉर्डेड असेट्स, बिजनेस में कई छोटे मोटे एक्सपेंसिव असेट्स होते हैं हमारे पास, उसको हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, अनरिकॉर्डेड असेट्स। तो फ्रेंड्स बिजनेस में कई छोटे मोटे असेट्स दिए रहते हैं हमारे पास होते हैं, जिसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, अनरिकॉर्डेड असेट्स हो जाते हैं। अनरिकॉर्डेड असेट्स मतलब जिसका रिकॉर्ड बैलेंस शीट में नहीं किया गया है, तो हमारे लिए हो जाते हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स। उसका अंदाजे से वैल्यू था 4,500 रुपीज़, लेकिन हमने बेचा उसको कितने में, 1,500 रुपीज़ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमारा बिजनेस का असेट्स गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और हमारे पास कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन कितना, 1,500 रुपये। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना है कितना, 1,500 रुपये। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड एडजस्टमेंट्स की जर्नल एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम दूसरा और तीसरा एडजस्टमेंट दोनों एक साथ करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों की जर्नल एंट्री भी सेम है और दोनों का एडजस्टमेंट्स भी सेम है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे बिजनेस से असेट्स गया तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो कैश अकाउंट में पैसा आ गया। तो डेटर्स 90% 43,200, ट्रेडमार्क 5,000 रुपीज़, गुडविल 27,000 रुपीज़। अनरिकॉर्डेड असेट्स कितने बेचा हमने, 1,500 फ्रेंड्स, कितने में, 1,500। तो टोटल कैलकुलेशन हमने कर लिया, आउटर कॉलम में टोटल लिख दिया 76,700। तो फ्रेंड्स अब इसकी एंट्री कहाँ पास हुई है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम अब इसकी अपोजिट एंट्री कहाँ पास करेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे क्या, अपोजिट अकाउंट का नाम, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कॉलम में अमाउंट कितना लिखेंगे, 76,700। रीज़न क्या लिखेंगे, असेट्स रियलाइज्ड, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री यही पास हो रही थी। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हो गई इसकी दो इफेक्ट एडजस्टमेंट्स के, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारा चौथा एडजस्टमेंट्स क्या दिया है, ₹1,000 डिस्काउंट वेयर अलाउड बाय क्रेडिटर्स व्हाइल पेइंग देयर क्लेम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चौथा एडजस्टमेंट्स बोल रहा है कि जो सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया गया है कितना, 35,000 रुपीज़, उसने हमें कितना पे करने के लिए बोल दिया, 34,000 रुपीज़। क्यों, क्योंकि 1,000 हमको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, किसके ऊपर, सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर। तो हमने 34,000 रुपीज़ यहाँ पे कर दिया फ्रेंड्स। और बैंक लोन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो बैंक लोन का फुल पेमेंट करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स उसके बाद क्या बोला, फिफ्थ एडजस्टमेंट्स। तो फ्रेंड्स पहले चौथे एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री क्या आएगी, हमने लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, तो ये लायबिलिटी किसकी लायबिलिटी है, बिजनेस की लायबिलिटी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और कैश अकाउंट से पैसा गया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फोर्थ एडजस्टमेंट्स की जर्नल एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, कैश अकाउंट से पैसा गया तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। और फिफ्थ एडजस्टमेंट्स, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹3,500। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब हमने बिजनेस को बंद करते समय जो हमारा एक्सपेंस हुआ है कितना हुआ है, 3,500। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है तो बिजनेस का एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट,
कैश अकाउंट से पैसा क्या, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो फ्रेंड्स इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फोर्थ एडजस्टमेंट्स और फिफ्थ एडजस्टमेंट्स का जनरल एंट्री सेम आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इन दोनों के एडजस्टमेंट्स हम एक साथ करने वाले हैं। चलिए फिर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स रियलाइजेशन अकाउंट की हमने डेबिट साइड आ गए और डेबिट साइड में हमने लिखा टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर्स 35,000 अमाउंट दिया था, 1,000 अमाउंट को डिस्काउंट मिला तो हमने पेमेंट कर दिया 34,000 रुपीज़। और बैंक लोन को कुछ नहीं बोला, तो बैंक लोन को हमें क्या करना पड़ेगा, फुल पेमेंट करना पड़ेगा। जब हमारे एडजस्टमेंट्स में बिजनेस को बंद करते समय हमें अपने लायबिलिटी को फुल पेमेंट करना पड़ता है। जिस लायबिलिटी के बारे में जितना पेमेंट करने के लिए बोला उतना करेंगे, और जिसके बारे में कुछ नहीं बोला उसका हम फुल पेमेंट करते हैं। तो बैंक लोन का हमने 15,000 फुल पेमेंट कर दिया, और रियलाइजेशन एक्सपेंस बिजनेस का एक्सपेंस था तो 3,500 रुपये उसका भी हमने फुल पेमेंट कर दिया। तो कैलकुलेशन इनर कॉलम में किया, आउटर कॉलम में टोटल कर दिया। तो टोटल कितना है 52,500। तो कहाँ पर है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी एंट्री कहाँ पास करेंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट में, अपोजिट एंट्री। तो फ्रेंड्स हम आ गए अब कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में। अब हमने इसकी एंट्री क्या पास की, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना 52,500। रीज़न ब्रैकेट में लिख दिया, लायबिलिटीज पेड। लायबिलिटीज हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, पेड। तो फ्रेंड्स कैश अकाउंट के क्रेडिट में और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में दो इफेक्ट हो गया इसका। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम देख लेते हैं कि हमने अपने सभी एडजस्टमेंट्स को एंट्री पास कर दिया है फर्स्ट टू फिफ्थ। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। सबसे पहले टोटल किसको हम लोग क्लोज करने वाले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। उसके बाद जो भी आएगा अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, फिर जो भी अमाउंट आएगा कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और लास्ट में कैश अकाउंट हमारा क्या होना चाहिए, टैली, तभी हमारा सम राइट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल किया तो हमें पता चला कि इसका टोटल आ रहा है 2,25,500। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम पेंसिल से टोटल लिखेंगे, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड का हमने टोटल किया तो पता चला इसका टोटल आ रहा है 2,29,700। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बड़ा अमाउंट किसका है, डेबिट साइड का या फिर क्रेडिट साइड का, एब्सोल्युटली क्रेडिट साइड का। कितना है 2,29,700। तो फ्रेंड्स हम 2,29,700 दोनों तरफ लिख लेंगे, 2,29,700, 2,29,700। तो यहाँ पे कौन सा बैलेंस बढ़ा था, क्रेडिट बैलेंस। तो हमें क्या हो जाएगा, बिजनेस में प्रॉफिट हो जाएगा। जब हमारा क्रेडिट बैलेंस बड़ा हो डेबिट बैलेंस से तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मतलब बिजनेस को बंद करते समय हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4,200 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब दोनों पार्टनर्स के बीच में हमने क्या कर दिया, अब दोनों पार्टनर्स के बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ब्रैकेट में लिख दिया रियलाइजेशन प्रॉफिट, सीता को 4/5 33,600 मिल जाएगा, और गीता को 1/5 840 रुपीज़ मिल जाएगा। तो मतलब सीता को हमने 3,360 रुपये प्रॉफिट पे किया और गीता को 840 पे प्रॉफिट पे किया। ये कहाँ से आया फ्रेंड्स, ये हमको क्वेश्चन से मिला था, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो रेशियो दिया हुआ था यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो फ्रेंड्स हमने जब इसका टोटल किया तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आया
तो अब हम इसके कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख लेते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ गए हैं। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 316 सीता के कॉलम में और 840 गीता के कॉलम में, और रीज़न लिख दिया रियलाइजेशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। रियलाइजेशन प्रॉफिट हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है दोनों के बीच में, सीता और गीता के बीच में। तो फ्रेंड्स अब हम इसको क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फ्रेंड्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का हमने डेबिट साइड का टोटल किया सीता का तो 1 लाख रुपीज़ आ गया, क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 93,360 रुपीज़ आ गया। तो हमने बड़ा अमाउंट दोनों तरफ लिख लिया, 1 लाख। तो फ्रेंड्स डेबिट साइड का अमाउंट यहाँ पर बड़ा है सीता का, तो मतलब कैपिटल क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैपिटल अगर डेबिट साइड का बड़ा है तो कैपिटल क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट साइड का बड़ा आ गया और क्रेडिट साइड का छोटा है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर हमारा क्रेडिट साइड आएगा, लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सीता के कॉलम में 6,640 रुपीज़ क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो रीज़न लिख दिया बैलेंसिंग फिगर। तो इसका क्रेडिट साइड आया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो मतलब सीता का कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आता है किसी भी पार्टनर्स का तो कैपिटल इंक्रीज़ होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, इंक्रीज़। और गीता के कॉलम में हमने डैश कर दिया। तो चलिए फिर इसी प्रकार से गीता का हमने टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है कितना, 0, और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 40,840। तो फ्रेंड्स क्रेडिट साइड का अमाउंट यहाँ पे बड़ा है, तो बैलेंसिंग फिगर किधर जाएगा, डेबिट साइड। और बड़ा अमाउंट हम दोनों तरफ लिख लेंगे, 40,840, 40,840। तो टू कैश अकाउंट हमने लिख लिया, सीता के कॉलम में डैश किया और गीता कॉलम 40,840 लिख लिया। बैलेंसिंग फिगर कितना है, 40,840। तो यहाँ पे डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आया, तो गीता का कैपिटल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ मतलब अगर किसी भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड आता है तो कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, और क्रेडिट साइड आता है तो कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज़ होता है फ्रेंड्स। तो मतलब यहाँ पे गीता को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, कितना 40,840, और सीता को क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा 6,640। तो फ्रेंड्स चलिए फिर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, अब कैश अकाउंट में आ गए। तो फ्रेंड्स गीता का जो दिया था अमाउंट और डेबिट साइड था, तो कैश अकाउंट हम कहाँ ट्रांसफ़र करने वाले हैं, क्रेडिट साइड। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगे, लिखेंगे क्या, बाय गीता कैपिटल अकाउंट 40,840, और जो सीता का अमाउंट दिया वो क्रेडिट साइड दिया है, तो कैश अकाउंट के हम डेबिट साइड आ जाएंगे। अपोजिट साइड हमेशा ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंसिंग फिगर। फ्रेंड्स आपको ये याद रखना चाहिए, बेसिक पॉइंट है। टू सीता कैपिटल अकाउंट 6,640, और फ्रेंड्स हमने ट्रांसफ़र करने के बाद क्या पता चल रहा है कि कैश अकाउंट का डेबिट साइड मतलब सीता को अमाउंट क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सीता कैपिटल अकाउंट, और कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड मतलब गीता को पे करना पड़ेगा। गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश हमारे लिए असेट्स है, असेट्स का रूल क्या है, असेट्स हमारे लिए कहाँ आते हैं, रियलाइजेशन सॉरी फ्रेंड्स रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे हमारे पास असेट्स आ रहा है, कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू सीता कैपिटल अकाउंट। किसके पास जा रहा है, सीता के पास। तो सीता क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर एज पर गोल्डन रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो हमने कैश अकाउंट में पैसा आएगा और सीता को पे कर दिया, इसलिए सीता को क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा 6,640। और क्रेडिट साइड है मतलब गीता को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बिजनेस गीता के पास से असेट्स जा रहा है। असेट्स मतलब कैश अकाउंट, कैश जा रहा है और गीता से लेना है। तो गीता क्या है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर
क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट का टोटल करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब डेबिट में क्यों आया और इसका मतलब क्रेडिट में क्यों आया। तो हमने टोटल किया तो फ्रेंड्स हमें पता चला कि डेबिट साइड का कैश अकाउंट का जो टोटल आ रहा है पेंसिल से 93,340 आ रहा है और क्रेडिट साइड का 93,340 आ रहा है। तो हमने पेन से दोनों तरफ लिख दिया 93,340, 93,340। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सम क्या हो जाता है, कंप्लीट, क्योंकि कैश अकाउंट हमारा क्या हो गया है, टैली हो गया है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग से एक बात शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे आई होप। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को एकदम ध्यान से विद सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पे जो इसका आंसर दिया है ये आंसर रॉन्ग दिया हुआ। तो फ्रेंड्स इसे की टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हमारा सम एकदम करेक्ट है क्योंकि कैश अकाउंट हमारा टैली हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे ऐसे आंसर दिए हैं जो रॉन्ग है, तो आप टेंशन लेने की घबराए मत, क्योंकि आपका अपना दोस्त टोटल अकाउंटिंग आपके साथ हमेशा रहेगा। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे कुछ नया सीखते रहिए आपके अपने चैनल टोटल अकाउंटिंग के साथ, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए और एक दूसरे का हेल्प करते रहिए फ्रेंड्स। क्योंकि मेरा मकसद इस चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है, उन लोगों की मदद करना है जिन लोगों को अकाउंट्स नहीं समझ में आता है। जय हिंद फ्रेंड्स।